टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये कहा कि भाई हम सक्षम हो गए हैं संघ के बिना भी, पहले हम अक्षम थे, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने भी इस बात को हवा देने की कोशिश की, भाई संघ और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, संबंधों में क्या दरार है, इस तरह की बातें होने लगी। मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हुए संघ के मुख्यालय में पहुंचे, तो क्या ये उन तमाम सवालों का जवाब भी है? समीर जी, आप कह सकते हैं जिन्होंने सवाल उठाए थे उनको जवाब मिल गया, ठीक है ना, लेकिन यह सवाल ना संघ के भीतर था ना बीजेपी के भीतर था। अच्छा, बात बड़ी साफ सी है, क्योंकि संघ स्वयं कहता है कि जितने संगठन हैं वे सब अपने आप में संघ की मूल विचारधारा के साथ चलते हुए कार्य करने की जो उनकी तरीका है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, वो स्वयं तय करते हैं। ये कोई हस्तक्षेप नहीं है बीच में। हाँ, जरूर है, समन्वय होता है, कंसल्टेशन होता है, आपसी विचार विमर्श होता है, और जो बड़ा स्वाभाविक है। संघ से निकले हुए स्वयंसेवक जब अपने किसी अन्य संगठन के उत्तरदायित्व तो संभालते हैं तो उनको अपने मूल संगठन से विचार विमर्श करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी बात है कि वे अपने आप में उस संगठन को जिम्मेदारी दी गई है, ये उनका दायित्व है कि वो उस संगठन को कैसे चलाएं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मीडिया के लिए, दुनिया भर के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, एक बात बड़ी साफ सी है कि जितने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात नरेंद्र मोदी जो हैं वे गए हैं, नागपुर गए हैं। पहले की खबर होती तो वो कहते हैं कि देखो जी, प्रधानमंत्री तो धर्मनिरपेक्ष होता है और संघ ये है, वहाँ क्यों गए, संघ कार्यालय क्यों गए। आज उस तरीके से खबर नहीं चल रही कि क्यों गए। आज बड़े पॉजिटिव वे में, सकारात्मक में खबर है ये कि प्रधानमंत्री मोदी जो है संघ कार्यालय गए हैं, मुख्यालय गए हैं, और वहाँ पे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी से उनकी भेंट हो रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अब ये एक पॉजिटिव रूप में देखा जाए। अवनीश जी, बड़ी बात आपने कही कि ये पहल है, एक तरह से ये कोशिश है कि जो समन्वय स्थापित हो संघ और बीजेपी के बीच में, उसकी कड़ी प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उसी कड़ी के जरिए ये पूरी बात सामने आई है जब संघ मुख्यालय पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की है डॉक्टर हेडगेवार को। अवधेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, जब हम बात करते हैं संघ और बीजेपी की, जब एक नई पहल या गुड़ी पड़वा का दिन चुना जाता है और आरएसएस प्रमुख से, मोहन भागवत से भी जब मुलाकात होगी, तो किस तरह का, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, विचार विमर्श किस तरह का होता है, किस तरह की चर्चा होती है, आगे बढ़ती? देखिए, सबसे पहले तो आज युगाब्द भी है और आज विक्रम संवत है, और भारतीय जो काल गणना है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है। और हमारे यहाँ लंबे समय से जीवेद शरदम शतम, जीवेद शरदम शतम की यानी शरद ऋतु से के साथ ही नव वर्ष की शुरुआत मानी गई है। तो वो पहले तो आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को और संपूर्ण विश्व के कल्याण की दृष्टि से हम सब की कामना है कि सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। अब इस दिवस पर, जबकि एक साथ नव वर्ष भी है, संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार का जन्म दिवस भी है, और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक स्पष्ट बयान और उसके न खंडन करने के कारण जो एक भ्रम फैला संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी में, जिसको हमारे मित्र और इसको नकार रहे हैं कि अभिनिजेश अवस्थी की फैला नहीं, संपूर्ण रूप से फैला था, उसके परिणाम भी लोकसभा चुनाव में आए और आज तक उसका खंडन भी नहीं हुआ कि आपने कहा था उसका क्या अर्थ है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय शीर्ष नेता है, स्वयं प्रचारक रहे हैं, यहाँ तक तो अवनीश जी की बात सही है कि स्वयं ही अपना उत्तरदायित्व समझना है जी। यह भी सही है कि जो भी संगठन सशक्त हो जाता है वो स्वायत्त रूप से काम करता है, फिर संघ उसकी देखरेख नहीं करता है। लेकिन उसके पहले किसी भी संगठन ने नहीं कहा था कि हमको अब संघ की आवश्यकता नहीं है, उसमें ये महत्वपूर्ण बात थी। तो उस बयान के बाद जो सवालात उठे, सवालों की जो गुंजाइश बनी, मैं अगर इसको ऐसे फ्रेम करूं, उस गुंजाइश को खत्म कर दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरे के जरिए। अरे, इसकी शुरुआत पहले 12 अक्टूबर जब संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे जी, पहली बार मोदी जी ने उसमें जो संघ के संस्थापक हैं डॉक्टर मोहन भागवत जी, उनके एक वीडियो को ट्वीट करते हुए और पहले किया शुभकामनाएं दी। अब वो भी जरा पढ़ देता हूं ना, तो वो कैसे कैसे बातें आगे बढ़ी है। वो था 12 अक्टूबर 2024। शुरुआत यहां से हुई है कि जरा वो भ्रम कैसे दूर हो और लगे कि हमारे बीच समन्वय है। उन्होंने लिखा है कि संघ के शताब्दी वर्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने लिखा कि
राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। जी। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। माय भारती के लिए यह संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में भी ऊर्जा भरने वाला है। फिर दूसरी पहल उन्होंने की 21 फरवरी 2025 को, जब विज्ञान भवन नई दिल्ली में 100वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उनको उद्घाटन करना था। उसमें उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बोला है, उस बोलते हुए कि वेद से विवेकानंद तक भारत की महान परंपरा और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संस्कार यज्ञ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से चला रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी। करीब 1.5 मिनट का उसी में उन्होंने बोला और बताया कि एक मराठी डॉक्टर हेडगेवार ने बनाया और आज कैसे ये व्यापक। और लास्ट जो आप सब लोगों ने चलाया होगा ये अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद या मुख्यमंत्री रहते हुए जो 16 मार्च को अपने जीवन में सबसे ज्यादा आरएस पर विस्तार से बोला है। हाँ, बल्कि वो उन्होंने कहा कि संघ के जरिए ही मैंने अपने जीवन का उद्देश्य हासिल किया। इतना ही नहीं है, MIT के रिसर्चर फ्रीमैन के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था उसमें बकायदा ये लाइन थी। संघ की संपूर्ण दृष्टि, संघ की पूरी जीवन शैली, संघ का क्या देश में दुनिया में योगदान है, संघ क्या करता है, आज क्या गतिविधि है, इतने विस्तार से किसी भी नेता ने भारत में अभी तक संघ के बारे में नहीं रखा था। और उसको चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसको ट्वीट किया है तो इस समय दुनिया भर में वो गया है।